अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम के महीने में जो हम रोज़ा रखते हैं, क्या आपको पता है कि इस रोज़े को क्यों रखा जाता है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ये ख्याल है लोगों का कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है, इसकी वजह से हम रोज़ा रखते हैं। हालांकि ये गलत है। ये रोज़ा पहले ही से रखा जाता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बाद में हुई है। अभी बहुत सारे लोग यही ख्याल है कि हम इमाम हुसैन के नाम से रोज़ा रखते हैं और इसका सवाब भी हमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ही नज़र करने हैं। तो सारी बातें मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूँ और बहुत कीमती बात है ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो आइए मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि मुहर्रम महीने में जो रोज़ा हम रखते हैं वो 10वें मुहर्रम को सिर्फ रोज़ा रख सकते हैं या फिर पूरे महीने में भी रोज़ा हम रख सकते हैं। तो इस पर हमने कई सारी वीडियोस भी अपलोड कर दी है, आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आप चाहे तो 10 मुहर्रम को भी रखें, 9 मुहर्रम को भी रखें, 11 को भी रखें, चाहे तो आप पूरा महीना भी रखें, चाहे तो आप 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक रखें, क्योंकि ये हुर्मत वाला महीना है और पूरे महीने में आप जितनी भी इबादत करेंगे उसका सवाब आपको बढ़ चढ़ कर मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये रोज़ा कब से रखना स्टार्ट किया गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रोज़ा रखने का हुक्म दिया है या फिर अल्लाह के रसूल ने भी उस दिन रोज़ा रखा है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से पहले भी मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखा जाता था। ये बात बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। दूसरी बात यह है कि जब रमज़ान मुबारक महीने में जो रोज़ा हम लोग रखते हैं, जो हम लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है, रमज़ान के महीने का रोज़ा जब फ़र्ज़ नहीं हुआ था तो उससे पहले भी सहाबाए कराम मुहर्रम के महीने में ही रोज़ा रखा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए मक्का से, तो वहाँ देखा कि यहूदी लोग रोज़ा रख रहे हैं मुहर्रम 10 मुहर्रम के दिन, यौम आशूरा के दिन। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया यहूदियों से कि तुम लोग आज के दिन रोज़ा क्यों रखते हो, यौम आशूरा के दिन क्यों रोज़ा रखते हो? तो यहूदी ने कहा कि आज के दिन यानी कि यौम आशूरा के दिन 10 मुहर्रम के दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से निजात मिली थी। दरियाए नील पार कर गए थे, फ़िरऔन और उसका लश्कर दरिया में ही गर्क हो गया था। तो इसलिए इस खुशी में और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करने की नीयत से हम इस दिन रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर इस बात पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम ज़्यादा कुर्बत और ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। तो इसलिए सहाबा से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम आशूरा के दिन रोज़ा रखो और 9 को भी रोज़ा रखो या फिर 11 को रोज़ा रखो। ये बहुत सारी रिवायतों में ये बातें लिखी हुई है कि आप 9 और 10 को रखिए, इसलिए कि ताकि यहूदियों से मुशाबा ना हो। वो 10 को रखते हैं, 1 रोज़ा रखते हैं, आप 2 रोज़ा रखिए ताकि उन लोगों से मुशाबे ना हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बाद में हुई है। अब मुहर्रम के महीने में रोज़ा पहले ही से रखा जाता है, लेकिन हाँ, जब रमज़ान मुबारक महीने का रोज़ा हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ हो गया तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि अब मुहर्रम महीने में रोज़ा जिसकी तबीयत चाहे, ये इख्तियार है उसके ऊपर, वो रखे, अगर वो चाहे तो ना रखे, अगर नहीं रखता है तो इसका कोई गुनाह भी नहीं होगा। लेकिन इस रोज़ा को रखने का सवाब कितना मिलता है ये भी आप समाअत कर ले साथ में कि अगर कोई रोज़ा रखता है मुहर्रम के महीने में 10वें मुहर्रम को, तो इसका सवाब यह है कि पिछले 1 साल का गुनाह माफ़ कर दिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं और अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल होता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर करें। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।